मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है क्लास 9 के सर्कल चैप्टर के ऊपर। तो आज हम लोग 1 और 2 मार्कर्स को कवर करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, और आपसे कहा जा रहा है कि इस एंगल x की वैल्यू बताइए। इस एंगल x की वैल्यू बताइए। तो कैसे बोलेंगे आप? क्या होने वाला है इसका आंसर? कोई गेस करके बता सकता है, हाँ या ना? चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें अगर ध्यान से देखूं तो मेरा एंगल यहाँ पे मैं 1 मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 मार्क कर लेता हूँ, एंड ये x रहने दो और ये वाला एंगल 3 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो 1 2 3 मैंने मार्क कर लिया, एंगल x मुझे निकालना है। तो एंगल 1 कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब जो बच्चे जाके कमेंट बॉक्स में अपना रीजन लिख देंगे, उनको तो यार सर्कल चैप्टर के बेसिक्स क्लियर है, और जो नहीं लिख पा रहे हैं उनको अब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका रीजन होने वाला है एंगल इन अ सेमी सर्कल। एंगल इन अ सेमी सर्कल, इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, हमारा जो सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए, तो ये एंगल 1 मेरा कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। अब आगे देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ पे लिखूंगा इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? एबीसीडी। एबीसीडी। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा मेरा? 180। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है मेरा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए, यहाँ रीजन लिख लेंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कितना हो जाएगा मेरा? 180 डिग्री। इज सप्लीमेंट्री कर देते हैं, चलिए, सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एंगल 2 मेरे को गिवन नहीं है, तो एंगल 2 ऐसे ही रहने दीजिए। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। ये आ जाएगा 180 डिग्री। जब सॉल्व करूंगा तो मेरा एंगल 2 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये 120 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड मेरा कितना आ जाएगा? एंगल 2 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 निकाल लिया। अब बताइए, ए सी बी एक ट्राइंगल है या नहीं? बिल्कुल है, ट्राइंगल है। जो ट्राइंगल में दो एंगल नोन है और एक एंगल नोन नहीं है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकता हूं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, तो निकाल लेते हैं। बोलेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी, एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहां देखिए एंगल 1, क्या एंगल 1 कितना है? एंगल 1 मेरा सेमी सर्कल में है 90 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया? 60 डिग्री है। ये बच गया मेरा x इक्वल टू 180 डिग्री। ये 150 डिग्री होगा प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 150 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब 180 में से 150 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो एंगल एक्स कितना आ गया मेरा? 30 डिग्री। यही मेरा आंसर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपके लिए आएगा ये पूरे कितने? 2 नंबर। तो बढ़ते हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या क्या रहा है, बड़े ध्यान से देख लीजिए कि एंगल AOB 60 डिग्री है और CDB कितना है मेरा? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्या? देख के, फिगर देख के बताइएगा कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, और अगर मैं किसी और पॉइंट पे एंगल बनाऊं, किसी और पॉइंट पे एंगल बनाऊं, तो उसका क्या होगा भाई? जो सेंटर पे वो डबल होने वाला है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ, वही इक्वेशन यहाँ पे लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एंगल मार्क कर देता हूँ। इसको बोल देता हूँ एंगल 1। यहाँ पे जो एंगल है इसको 2, यहाँ पे जो है इसको 3, एंड यहाँ पे जो है इसको 4 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देख के बताइए कि
टू टाइम्स ऑफ एंगल वन, ओके सॉरी, एंगल वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल टू। क्यों? क्योंकि जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा वो बड़ा होगा किसी भी जो दूसरे पे है, ठीक है, बड़ा, उसका मतलब ट्वाइस होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिखूंगा, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर is twice the angle subtended at any other point, ठीक है, आया ना। चलो, तो यहाँ पे एंगल वन मेरे को गिवन है 60 डिग्री इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल टू, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 30 डिग्री, तो एंगल टू की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब मेरे को एक बात ये बताइए, क्या ये बीडीसी एक ट्राइंगल है, हाँ या ना? बीडीसी एक ट्राइंगल है या नहीं? ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? यस सर हो रहा है, यस सर हो रहा है। तो क्या करूंगा यहाँ पे मैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या लगाने वाला हूँ? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, एंगल टू मेरे पास अभी आया 30 डिग्री, एंगल थ्री मेरा 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, एंड मेरा ये तो निकालना ही है। तो 120 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। और 180 में से 120 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ जाता है? 60 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ हमने निकाल दिया अपना आंसर, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन टू भी कर लिया है फिनिश। बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, और थर्ड क्वेश्चन अगर आता है नया तो एक नंबर से ज्यादा इसको एक्सपेक्ट भी मत करिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस एंगल मार्क करने और आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या है मेरा ये एंगल वन मान लेता हूँ, ठीक है, इस वाले को एंगल टू बोल रहा हूँ, और ये जो है इसको एंगल थ्री बोल रहा हूँ, और इन्हीं तीन एंगल में मेरा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो रहा है, ये सर हो रहा है। कैसे? कैसे? कैसे नहीं, बताओ। वीओए, अब जो बच्चा वीओए लिख के आया उसको नंबर नहीं मिलेंगे, उसको नंबर नहीं मिलेंगे। अब कुछ अच्छे टीचर होते हैं जो नंबर दे देते हैं, लेकिन 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 सभी तो नहीं होते ना, ठीक है। तो आपको सेफ साइड पे रहना है, एंड क्या लिखना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ताकि एग्जामिनर आपकी गलती निकाल ही ना सके, ठीक है। एंड अगर 100 आउट ऑफ 100 परफेक्ट स्कोर करना है तो यार परफेक्ट आपकी आंसर शीट भी होनी चाहिए, समझ गए। कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है, सभी में फिगर बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन में जो फिगर होगी वो फिगर आपको आंसर शीट में भी बनानी है, ठीक है, देन उसको सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। चलो, यहाँ पे एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो गया, कितना हो जाएगा ये? 35 डिग्री। अब एंगल वन और एंगल थ्री में कोई रिलेशन है, हाँ या ना? कोई रिलेशन है? यस सर है, अभी तो किया हमने कि टू टाइम्स ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल वन, अभी किया हमने, यस सर अभी किया था। और रीजन क्या लिखा था हमने ऊपर? हम यही रीजन यहाँ पे भी लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सेम रीजन यहाँ पे भी होने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एंगल थ्री इज इक्वल टू टू इंटू 35 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, आया ना। चलो, और अगर आपके माइंड में कोई और मेथड है तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा कि सर इस वाले क्वेश्चन को क्या इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपका मेथड सही होगा तो एक थम्स अप आपको मिल जाएगा, और नहीं हुआ तो वीडियो सोल्यूशन तो आपके पास है ही, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यार कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन भी आया तो एक नंबर का ही आएगा, ठीक है। लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एस आर, पी एस आर, इस वाले को एंगल वन मान लीजिए, एंगल टू, एंड ये हो जाएगा एंगल थ्री, एंगल इसको एक्स रहना, ठीक है।
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है सर? क्लियर है। तो एंगल 1 कितना है मेरा 35 डिग्री, प्लस एंगल 2 कितना है मेरा 50 डिग्री, प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 50 है तो ये आ जाएगा मेरा 95। ठीक है, चलिए एंगल 3 कितना आ गया मेरा 95 डिग्री। कितना आ गया 95 डिग्री। एंगल 3 तो निकालना नहीं है, क्या निकालना है एंगल x। क्या निकालना है एंगल x। तो हमें पता है कि एंगल 3 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ये कितना है मेरा 95 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इधर प्लस में है, इसको जब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 180 में से 95 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरा 85 डिग्री। यही होने वाला है मेरा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी कर लिया है फिनिश। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। और फिफ्थ क्वेश्चन भी कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, अपना चिंदी सा ही है ये भी, तो कर लेते हैं यार इसको फटाफट। क्या कह रहा है कि हमें निकालना है एंगल CBD, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि अब चलिए यहाँ पे मैं नाम लिख के कर रहा हूँ, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने मार्किंग्स की, चलो कर ही देते हैं। इसको एंगल 1 बोलते हैं, दिख रहा होगा होप सो। ओके, डार्क कलर ले लेते कोई। ठीक है, इसको एंगल 1 बोल देता हूं। ठीक है, इसको एंगल 1 बोल दिया मैंने, इसको एंगल 2 बोल दिया, जो कि हमें निकालना है। क्या निकालना है, एंगल 2 हमें निकालना है। इसको मैं एंगल 3 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, एंगल 3। एंड ये वाला जो एंगल है इसको मैं बोल रहा हूँ एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। बताइए रीजन क्यों, रीजन बताइए। जो बच्चे बोल रहे हैं एंगल इन सेम सेगमेंट, वो सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चों के दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया तो अब इसको ध्यान में रखिएगा। क्या, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, चलिए तो एंगल 1 निकल गया। तो अब इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल नोन है, एक एंगल अननोन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DPB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 कितना है मेरा 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री। एंगल 2 अननोन है, एंगल 3 180 डिग्री। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 160 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा मेरा 20 डिग्री। यही हो जाएगा मेरा आंसर, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। सर क्वेश्चंस खत्म नहीं, एक क्वेश्चन और बचा है, देखते हुए जाइएगा। ठीक है, क्या पता वही आ जाए। ठीक है, चलो तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ये जो हमारे पास फिगर है इसमें हमें निकालना है एंगल BAC की वैल्यू। BAC यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। ओके, तो निकाल सकते हैं। इस वाले एंगल को 1 मान लीजिए, इस वाले को 2, इस वाले को 3, इस वाले को 4 और इस वाले को 5। ठीक है, तो अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब इसका रीजन कौन बताएगा, इसका रीजन तो यार जाओ फटाफट सभी लोग लिख दो यार, क्योंकि अगर ये नहीं आया ना तो 9th में पढ़ने का तुम्हारा कोई फायदा है नहीं। ठीक है, क्यों यार, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। ओके, तो एंगल 1 नोन है मेरे को 120 डिग्री, एंगल 3 मैं निकाल लूंगा। कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60
डिग्री। 180 में से 120 माइनस करेंगे कितना आएगा, 60 डिग्री तो आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मेरे को एंगल 3 मिल गया। यस सर मिल गया। अब क्या करें सर, अब देखेंगे इन ट्राइंगल डीईसी, दो एंगल नोन है, एक अननोन है, निकल जाएगा सर, निकल जाएगा। तो फटाफट निकाल दो यार। क्या क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना है मेरा, 180 डिग्री। रीजन में क्या लिख दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिख दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, एंगल 2, एंगल 2 कितना है मेरा, 25 डिग्री एंड एंगल 360। तो 25 डिग्री, 1 सेकेंड, 25 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 180 डिग्री। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब एंगल 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 180 में से अगर ये 85 माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा, 95 डिग्री। अब ध्यान से देखिए फिगर को, जितना एंगल 4 है, जितना एंगल 4 है क्या उतना ही एंगल 5 होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में लिख के आइए कि एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के या नहीं। तो जो बच्चे बोल रहे हैं नहीं, वो सब गलत है, वो सब गलत है। क्यों, क्योंकि यार ये एंगल इन सेम सेगमेंट बन रहा है ना दोबारा, तो इक्वल ही होंगे, क्या होंगे, इक्वल ही होने वाले हैं। ठीक है, तो यार ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, इक्वल टू 95 डिग्री। एंड यही है मेरा हो गया आंसर। एंगल 5 ही तो निकालना था हमें, BAC। ठीक है, निकाल दिया। तो इसी के साथ हमने सारे 2 मार्कर्स को कर लिया है कवर। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ 3 मार्कर्स। तब तक हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट।